करने के लिए? मैं एक बार फिर कहता हूँ, तुम्हें लगता है तुम अपने बड़े भाई के बारे में सब जानते हो, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। इटाची ने इस बारे में बताया था, है ना, कि वो उस रात अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक दोस्त था। चुप रहो, इस सब का कोई मतलब नहीं है, मुझे ये सब नहीं सुनना है। तुम्हें जानना ही होगा कि इटाची उचिहा ने अपनी जिंदगी कैसे जी। क्या तुम जानते हो क्यों इटाची ने तुम्हारी आंख में अमाटेरासु इम्प्लांट किया? इटाची की सच्चाई जानने वाले सिर्फ कुछ ही लोग थे, लीफ के डांजो, थर्ड होकागे और 2 एडवाइजर्स, और वो ये सच्चाई कभी किसी को नहीं बताएंगे जो उन्होंने अब तक छिपा कर रखी है। लेकिन मैं भी इटाची की सच्चाई जानता हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा, ताकि मुझे कहीं सच पता न चल जाए। उसने मुझे अमाटेरासु से खामोश करना चाहा जो उसने तुम्हारे अंदर इम्प्लांट किया। तुम कह क्या रहे हो? प्रोटेक्ट करने के लिए? मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए? ये है उसकी सच्चाई? ध्यान से सोचो और इटाची को याद करो। तुम्हारा दयालु और कोमल बड़ा भाई। हे, क्या हुआ? ये वही बिल्डिंग है ना जहाँ डैड काम करते हैं? उचिहा क्लैन का लोगो लीफ पुलिस फोर्स के सिंबल का एक हिस्सा कैसे है? क्या बात है, आखिर तुमने नोटिस कर ही लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उचिहा क्लैन के अर्लीस्ट एंसेस्टर्स ही थे जिन्होंने यहाँ लीफ विलेज में पुलिस फोर्स एस्टैब्लिश किया था, और काफी वक्त से उचिहा ध्यान रखते हैं कि यहाँ अमन बना रहे। इतने सालों में उचिहा क्लैन काफी छोटा हो गया है, लेकिन अब भी हम में से ज्यादातर फोर्स का हिस्सा हैं। क्या तुम भी फोर्स ज्वाइन करने वाले हो? मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं, ये नामुमकिन है। नहीं, वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता था, वो बस मुझे खत्म करना चाहता था। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? मेरे ना समझ छोटे भाई, मांगे क्यों शरेगा? शांत हो जाओ, धीरे धीरे सांस लो। मुझे हाथ मत लगाओ। चाहे तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करो, बड़े भाई इसी के लिए तो होते हैं। उठ गए तुम? वो मुश्किल रात, ये सच है कि उसने पूरे के पूरे क्लैन को मिटा दिया था, लेकिन ऐसा करना उसका मिशन था। उसे हिडन लीफ के लीडर्स ने ऑर्डर दिया था। वो उसका मिशन था? हाँ। खैर, इटाची की कहानी समझाने के लिए मुझे तुम्हें शुरू से सब बताना पड़ेगा। इटाची ने एक ऐसी किस्मत के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया जिसे पाने के लिए सदियों से जंग चल रही थी। सैक्रिफाइस? सही सुना, जिससे इटाची की जिंदगी की राह का फैसला किया गया था। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम्हें तय करना होगा कि मुझ पर यकीन करना है या नहीं। ठीक है, बताओ। इस सब की शुरुआत 80 साल से भी पहले हुई थी। उस वक्त पूरी दुनिया जंग में उलझी हुई थी। संघर्ष के उस दौर में आर्म्ड यूनिट्स का काम करने के लिए शिनोबी ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ इंडिविजुअल क्लैन्स हुआ करते थे। उनमें से एक था हमारा उचिहा क्लैन और दूसरा था सेंजू क्लैन ऑफ द फॉरेस्ट। हम हर किस्म के वॉरफेयर में दूसरों से बढ़कर थे। उस वक्त मैं अपना हर एक दिन जंग के मैदान में बिताता था, भले उसकी कीमत मेरे फ्रेंड्स और छोटे भाई को चुकानी पड़ी। मैं लगातार और ज्यादा पावर हासिल करने में जुटा रहा। धिक्कार है। और उस पावर के साथ मैं सेंजू क्लैन के साथ इतनी बार लड़ा कि गिनती भूल गया। हाशिरामा वुड स्टाइल सेंजू, और वो जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता था। जब कभी सेंजू कोई कदम उठाता, उचिहा भी उठाता। हमारा ही वो इकलौता क्लैन था जो उन्हें टक्कर दे सकता था। हम दोनों अपोनेंट्स बन गए। मैं जितना ज्यादा हाशिरामा के खिलाफ लड़ता, मेरा नाम उतना ही ज्यादा मशहूर होता गया। तुम कहना चाहते हो कि सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए तुमने अपनी भाई की आंखें चुरा ली? उन भयंकर लड़ाइयों के बीच हमारे क्लैन को उन सारे दुश्मनों से बचाने के लिए वो सैक्रिफाइस जरूरी थी। मेरा छोटा भाई ये अच्छी तरह से जानता था और उससे सहमत भी था। असल में उसने खुद मुझे अपनी आंखें दी। दोनों तरफ के ज्यादातर लोग इस ना खत्म होने वाली जंग से थक चुके थे। वो इन सब लड़ाइयों से ऊब गए थे। उचिहा और सेंजू का एक होना पानी में तेल मिलाने जैसा था। उनका लीडर होने के नाते मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। विलेज के लिए एक नेशन का पावरफुल सिस्टम शुरू हो गया, जो था लैंड ऑफ फायर और विलेज हिडन इन द लीव्स का एक होना। अचानक अमन और चैन आ गया, लेकिन एक हादसे की वजह से हिडन लीफ में अमन ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाया।
होकागे के पद के लिए एक लड़ाई हुई। हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने तय किया कि मैं लीडर के पद के लिए एक उचीहा का सुझाव दूंगा, लेकिन किसी ने भी, एक भी उचीहा ने मेरा साथ नहीं दिया। वो मुझे एक मतलबी भाई बुलाने लगे जिसने खुद को बचाने के लिए अपने छोटे भाई की आंखें छीन ली। क्योंकि सबने मुझे धोखा दिया था, मैंने लौटकर उनसे बदला लेने का फैसला किया। लेकिन मैं हार गया। मुझे यकीन है कि हाशिरामा को भी यही लगा होगा और सब मुझे भूल गए। एक और गद्दार पैदा न हो उसके लिए हाशिरामा के छोटे भाई ने, जो दूसरा होकागे बना था, उसने हिडन लीफ पुलिस फोर्स एस्टैब्लिश की। वक्त गुजरता गया, लीडरशिप सेंजू के ही हाथों में रही। जैसा मैंने कहा था सच साबित हो गया। फिर एक और हादसे की वजह से उचीहा पूरी तरह खत्म हो गए। 10 साल पहले हुआ 9-tailed फॉक्स का हमला। सिर्फ उचीहा का विजुअल पावर 9 टेल्स को कंट्रोल करने की ताकत रखता था। उचीहा का उससे कोई लेना देना नहीं था। फिर भी उनका बेबुनियाद शक खत्म नहीं हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि अनबो ब्लैक ऑप्स उचीहा पर कड़ी नजर रखने लगे। तीसरा होकागे वो अकेला शख्स था जिसने हमारे लिए आवाज उठाई थी। आखिर में उचीहा क्लैन पर से सबका भरोसा उठ चुका था और वो हमारे खिलाफ भेदभाव की शुरुआत थी। उचीहा क्लैन विलेज पर कब्जा पाने के लिए बगावत प्लान करने लगा। उचीहा क्लैन के बीच हम पर नजर रखने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को जासूस बनाकर भेजा, इटाची उचीहा। और तभी से इटाची की मुश्किलें शुरू हो गईं। जे कोई शक नहीं चेक नहीं बीबा जट दिया चले चेक नहीं बड़े चेक नहीं ते आले नाल लाइव